बिजनेस मैथमेटिक्स की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत को आप लोग परसेंटेज भी बोलते हैं और हिंदी में आपको प्रतिशत भी कहना है, ठीक है। ये आपका अभी यूनिट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं नए सिलेबस में, तो ये आपका चैप्टर 2 1 2 3 4 के अंतर्गत आता है, मतलब यूनिट 1 के अंतर्गत। पहले आपका लास्ट यूनिट था, ठीक है। तो अभी भी कई जगह पर ये लास्ट यूनिट में है और कुछ जगह जहाँ सिलेबस बदल चुके हैं उनके हिसाब से आपका यूनिट 1 के अंतर्गत है। प्रतिशत निकालना कैसे होता है ये बच्चों को आना चाहिए, बेसिक ये होता है। तो हम आज एक्सरसाइज ए और बाकी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज हम ऐसे ख़त्म करेंगे ताकि आपका पूरे यूनिट एक्सरसाइज सारे ख़त्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रतिशत निकालना बता देते हैं। प्रतिशत दो जगहों पर निकाला जाता है, एक तो लाभ या हानि जानने के लिए, एक तो बट्टा छूट या फिर कमीशन जानने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं पर मुख्य रूप से ये दो हैं। तो माना कि आपने किसी वस्तु को क्रय किया है 240 रुपये में और आपने उसको विक्रय कर दिया है 300 रुपये में। अब आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में आपको लिखना है सबसे पहले लाभ हानि बराबर विक्रय माइनस क्रय या क्रय माइनस विक्रय, ठीक है। ये लाभ की दशा में विक्रय में क्रय घटाते हैं और हानि की दशा में क्रय में से विक्रय घटाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो विक्रय है आपका 300 रुपये, क्रय था आपका 240 रुपये। दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस है आपका 60 रुपये का। तो हमें ये पता चला कि किसी वस्तु को 240 में खरीद कर अगर 300 में बेचे तो 60 रुपये का लाभ होता है। लेकिन आपसे आपका लाभ नहीं प्रतिशत में पूछ दिया कि कितने प्रतिशत का लाभ हो ये बताइए। तो लाभ या हानि आपको निकालना है प्रतिशत में, तो उसका सूत्र है जितने का लाभ हानि हुआ है उसको लिखिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परचेस अमाउंट, है ना। तो आपका जो क्रय मूल्य है उसको नीचे लिखना होता है। तो देख लीजिए, लाभ हानि हुआ है 60 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 60 रुपये का है, परचेस है आपका 240 का है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो काटने, 6 कम 6 6 चौक 24 काटा। आप 4 से 100 को काटेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बचा 4 पंचे 20, तो ये आपका है 25%। तो आप बताएंगे जब 240 के माल को हम 300 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ हानि 25% का हुआ, ठीक है। ये इस तरह से। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पर छूट और बट्टा आधारित होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने मार्केट में कोई जीन्स देखा जिसकी कीमत थी 599 और वहाँ पर लिखा था ऑफ डबल एफ लिखा रहेगा ऑफ 20%। तो आपको ये जानना है कि अगर आप इस जीन्स को खरीदते हैं जिसकी कीमत 599 है, लगभग 600, 20% डिस्काउंट के बाद आपको कितने में मिलेगा, आपको ये जानना होता है। कई बच्चों को निकालना नहीं आता। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले जो अमाउंट जिस पर आपको छूट निकालना है वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई जितना परसेंट है वो डिवाइडेड बाई 100। अब 1 जीरो से हम 1 जीरो काट लेंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10 कट गया। अब 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निया 45। तो 119 रुपये का छूट है, दशमलव में और भी आएगा, लेकिन एक लगभग अमाउंट जो आपको उसमें से काटना है वो 119 रुपये, ठीक है। तो आप 599 में 119 रुपये कटा देंगे, आपको पता चल जाएगा आप केवल 480 रुपये देना है। और जीन्स की क्वालिटी अगर अच्छी है, कलर भी आपको पसंद आ गया है और डिस्काउंट काट के आपको पता चला सिर्फ 480 देना है। भाई आजकल जीन्स तो 700-800 से ऊपर का आता है अच्छी क्वालिटी का। तो अगर 480 में आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है आपका डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी आपके प्रतिशत का बहुत महत्व होता है। अब हम देखते हैं आपके प्रश्न में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो हम आपका एक्सरसाइज ए बताने वाले हैं। एक्सरसाइज ए में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 रुपये 25 पैसे का 10% क्या होगा बताइए। 1 रुपये 25 पैसे का 10% क्या होगा। देखिए, रुपये और पैसा एक साथ दिया हो तो आप उनको लिखते हैं इस तरह से दशमलव फॉर्म में। अगर आपको 50 पैसे बोले तो आप 0.5 लिखिए या 50 पैसे लिखिए, और 1 रुपये 25 पैसे लिखा है तो 1.25 लिखेंगे। अब इसी पैसे का आपको 10% पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 10/100 कर देना है। फिर आप 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और इस 10 से इसको भाग देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो ये और पॉइंट में आ जाएगा।
भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब इधर की संख्या इधर आ जाएगी। जब भी 10 से काटना हो तो दशमलव की इधर की जितनी संख्या है राइट साइड की वो लेफ्ट साइड में कूद देती है, तो एक संख्या इधर आ जाएगा मतलब 2 इधर आ जाएगा, तो 12.5 आपका आंसर है। तो आपके एक्सरसाइज ए में हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 5-6 नंबर के लायक हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 से ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो कि बड़े अंकों के लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। तो हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज ए चल रहा है जिसका क्वेश्चन नंबर हम 13 भी बनाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मकान मालिक किराए में 15% की वृद्धि करता है, जबकि कुछ समय के लिए वह 10% की कमी भी कर दिया, तो मूल किराए में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें मूलधन ही नहीं पता। माना मकान किराया 100 रुपये है। जिस तरह से मूलधन जब आपको नहीं पता तो आप 100 मान करके बनाते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है माना कि मकान किराया कितने है, 100 रुपये है। इसके बाद आपको प्रश्न में क्या करना है कि किराए में वृद्धि प्रतिशत या फिर दर कितने परसेंट की गई थी, 15% की, ठीक है। और किराए में कमी ये हुई है 10% की, ठीक है। अब इसका आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी ब्रैकेट में 1+r/100। कमी भी हुआ है तो फिर से यहाँ रहेगा 1-r/100। कमी के लिए ये लगाते हैं और वृद्धि के लिए प्लस वाला जो आप हमेशा से बनाते हुए चले हैं, ठीक है। तो देखिए 100 रुपये आपने मूलधन मान करके चला है, किराया का मूलधन आपने माना है 100 रुपये। अब आपका पहला जो प्रतिशत दर है वो है 15, दूसरा जो है वो है आपका 10। दोनों स्थिति में आपको ध्यान देना है। 100 एकम 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा बटे 100, और यहाँ पर आप 100 एकम 100 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 90/100। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब जो कटेगा उसको हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये 100 से तो 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपको 15 और 9 का गुणा 115 और 9 का गुणा करना है, तो 9 पंचे 45 की 5 नीचे लिखता हूँ, हासिल आई 4, 9 एकम 9 में 4 जोड़ेंगे 13, हासिल आई 1, 9 एकम 9 और 1 10 आपका, और 10 से भाग देंगे मतलब ये आपका 103 हो गया। कितना हो गया, 103। तो हम अब जानना चाहेंगे वृद्धि कितने का होगा। 103.5 माइनस 100, तो यहाँ पर आपका 3.5 की वृद्धि निकल गई, ठीक है। ये आपका आंसर। तो इस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। तो ऐसे ही आप अपने किसी क्वेश्चन को बनाइएगा कि जब कोई चीज़ कुछ निश्चित दर से बढ़ जाए और निश्चित दर से कमी हो जाए, ठीक है, और उसका मूल अमाउंट क्या आपको नहीं पता, तो आप मूल अमाउंट 100 मान करके बनाएंगे, जिसके आधार पर ये आपकी वृद्धि दर है, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में है। बोला है प्रत्येक 2 वर्ष तक किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद 2 वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष 10% की कमी हुई। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 1 लाख थी तो 4 वर्ष की जनगणना क्या कहती है, समझाइए, ठीक है। चलिए ये भी बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और 5, 7, 8 नंबर के आने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग भी। तो शहर की जनसंख्या 2 वर्ष तक बढ़ी है ना। तो इसका जो प्रारंभिक है वो आपका मूलधन है, ठीक है। तो आप मूलधन समझ सकते हैं, उसमें वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रारंभिक धन कितना है बच्चों, 1 लाख रुपए का मूलधन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बोला है वृद्धि दर। 10% की वृद्धि हुई और कमी में बड़ा ही मात्रा रहेगा ना, मेरा आदत हो गया छोटा ही लगाने का।
ये 10% की कमी हुई है। अब सेम आपको वही a बराबर p 1 प्लस एक r/100 t लिख लेना है, और यहाँ 1 माइनस r/100 और t लिख लेना है। तो मूलधन तो वही 1,00,000 रुपये का रहेगा जैसा आपने लिखा था। वृद्धि हुई है 10% की, तो 10 बटे आपको 100 लिख लेना है। कमी हुई थी तो आपको 10 बटे 100 लिख लेना है। सौ एकम 100 में आप 10 जोड़ेंगे या फिर ऐसे काट सकते हैं। तो चलो मैं बिना काटे कर देता हूँ। 100 एकम 100 में 10 जोड़ता हूँ, 110 बटे 100 हो जाएगा। 100 एकम 100 में 10 घटाऊंगा तो ये आपका 90 बटे 100 हो जाएगा। आप 110 बटे 100 लिखेंगे और ये 90 बटे 100 लिखेंगे, और हम पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, दूसरे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इन दोनों का गुणा होना है, तो 11 निया 99, ये 1 जीरो और लग जाएगा। तो वर्तमान में जो 1,00,000 था वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,000 की स्थिति प्रकट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, 2-2 वर्ष की बात है ना, तो हाँ, घात में 2 लगाते हुए चलना है। ठीक है, कुल 4 वर्ष का पूछा है और 2-2 वर्ष में वृद्धि हुआ है, कमी भी हुआ है, तो इसको डबल डबल लिखना पड़ेगा, ये राइट नहीं है। तो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, इसको ध्यान देना। ठीक है, आपको इसको 2 बार लिख लेना है, क्योंकि 2 वर्ष का बोला था इसलिए 2 लिख लेना है। चलो मैं इनको छोटा कर देता हूँ कि 1 जीरो से ये कटा, ये 1 जीरो से ये कटा, थोड़ा छोटा हो गया। ये 1 जीरो से इसका कटा, ये 1 जीरो से इसका कटा, छोटा हो गया। और ये दोनों के 4-4 जो 2 करके 4 जोड़े उनसे ये कट गया। अब आपके पास 11-11, 9-9 और 10 बचा है, तो 11-11 121 होता है ना। और ये आपका 9-9 81 होता है। 81 में 10 का गुणा करेंगे 810 हो जाएगा। अब आपको 810 का गुणा करना है। ठीक है, अब ये दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर के रूप में मिलेगा 98,010 रुपये। ठीक है, कितना मिलेगा? 98,010 रुपये। कैलकुलेटर में आप गुणा करके देखिए, तो आप बताएंगे कि 4 वर्ष की जनगणना के बाद उनकी जनसंख्या 98,010 रुपये है। ठीक, ये आपको लिख लेना है, ये आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में होते हैं। अब हम बनाएंगे एक ऐसा IMP क्वेश्चन। बेसिक तो आपने जान लिया, अब मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर का ऐसे IMP क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाता है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से सिंपल क्वेश्चन नहीं होते। ट्रिकी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो यहाँ से वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। भले आपने शुरू में डिटेल से देखा हो चाहे ना देखा हो, पर यहाँ से देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सुन लो। क्वेश्चन है, कर में 30% की कमी करने पर। प्रश्न क्या कहता है कि कर में 30% की कमी करते हैं, कमी से उपभोग में 30% की वृद्धि हो जाती है। कर में 10% की कमी करने से उपभोग में 30%, कर में 30% की कमी करने से उपभोग में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में कमी या फिर वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। देखिए, जिस चीज़ों में कितने की कमी या वृद्धि हुई नहीं पता, आप उसको x मान लेंगे। तो आपको कर को x मान लेना है और उपभोग को y मान लेना है, क्योंकि कर में कमी करने से उपभोग में वृद्धि हो रही है। तो लिख लेंगे, माना कर बराबर x% तथा उपभोग बराबर y%। जब हम इतना मान लेते हैं तो आगे हमारा राजस्व की बारी आती है। राजस्व क्या होता है? जितना आपने, अच्छा इसको प्रतिशत में नहीं, इसको केवल y के रूप में ही मानना है ना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका कर था और जो उपभोग था, इसमें दोनों का गुणा होता है। तो कर आपका x% है, उपभोग आपका y है।
तो इनका गुणनफल हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। कैसे होगा देखो, साइड में समझो। एक्स प्रतिशत मतलब एक्स बटे 100 होगा और गुणा वाई का करना है, तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है, समझो। ठीक, आगे इधर समझो। अब जो नया कर हुआ कमी या वृद्धि होने से, उसको जान लो। ये जो आपका कर था एक्स, उसमें क्या हुआ, 30% की कमी हुई। 100 में 100 एकम 100 बोल के 30 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 70/100। जो 0 से 0 कटेगा तो 7 एकम 7x/10 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली स्थिति ये नए कर की है। अब नया उपभोग क्या हुआ, बढ़ा है, उसको जान लो। तो उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई है, उपभोग में हुई है 30% की वृद्धि। 100 एकम 100 में 3 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे 130/100 होगा, 0 से 0 काट लिए, 13 कम 13/10, ये आपका उपभोग हो गया। ठीक है, अब राजस्व क्या कहता है, नया राजस्व। नया राजस्व कहता है कि जितने का भी राजस्व है उसमें घटा दो नया राजस्व को, जो पुराना राजस्व था उसमें नया राजस्व घटा दो और राजस्व को ही भाग दे दो। ठीक, ये होता है नया राजस्व निकालने का तरीका। क्या आप इसको फार्मूला समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आप अब 100 का गुणा भी कर देंगे। ये जो आप निकाल रहे हैं राजस्व में कमी निकाल रहे हैं। जब आप वृद्धि निकालेंगे तो यहाँ पर आप प्लस वाले को लिख करके बना लेंगे। ठीक है, तो देखो राजस्व जो हमने निकाला था वो पहले निकला था आपका, ऊपर में आप देख सकते हैं एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक, नया राजस्व आपका अच्छा, नया राजस्व तो मैंने निकाला ही नहीं है ना, उसको ऊपर में निकालना था। ठीक, मैं इसके फाइनल अमाउंट पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं आपको साइड में बताता हूँ, ध्यान दीजिए। नया राजस्व कुछ इस तरह से निकलेगा, जितना आपका टैक्स था 10/7/10। ठीक, उसमें आपको 1/100 का गुणा कर देना है प्रतिशत के लिए, और आपका जो उपभोग था 13y/10 इसका मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपका नया राजस्व निकलेगा। ये निकल रहा है नया राजस्व। वो मैं कमी को राजस्व करके बता रहा था, एक लाइन में छोड़ दिया था ना, तो ध्यान देना। 7 एकम 7 13 सत्ते 91 XY, और ये आपका पूरा शायद 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही लेकर के हमें चलना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको राजस्व में कमी बता रहा था, यहाँ पर उसी को उठा करके लिखना है कि 13 सत्ते 91 XY डिवाइडेड बाय आपका ये 10,000। ठीक, और इसी में आपका गुणा रहेगा 100 का, डिवाइडेड बाय राजस्व है, राजस्व है आपका XY डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इस तरह से मान लिख करके हमें इसको आगे अब कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या हुआ। ठीक, आप यहाँ से एक्स वाई भी घटा सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई भी घटा सकते हैं। इसको नॉर्मल लेके भी बना सकते हैं। देखिए हर समान करना है, तो 10,000 है। अच्छा, इसका हम 0 काट सकते हैं, काटना हो तो। नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटना चाहे तो हम काट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम इनका हर समान करते हैं, यहाँ 10,000 है, यहाँ 10,000 लाने के लिए आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 XY हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, और 2 जीरो और लगा दीजिए 10,000। ये आपका 91 XY है, ये भी है आपका 10,000, मल्टीप्लाई आपका 100 है, डिवाइडेड बाई XY इंटू ये 100 है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब ये दोनों कटेंगे तो 9 XY बचेगा। आप इस XY को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और रखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पास 10,000 है। अब ये लोग, ये 100 ऊपर में है, ये पलट के ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो जो बट्टे का 100 है वो ऊपर होगा और नीचे का XY नीचे होगा। तो XY से XY कट गया समझो।
ये दोनों 10,000 से 10,000 कट गया, फाइनल आपको कितना मिला? 9 मिला। कितना मिला? 9। तो आपका जो लास्ट आंसर है वही है 9। शुरू से देख लो। प्रश्न ये था कि राजस्व में कर में 30% की कमी होने से उपभोग में 30% की वृद्धि होती है। तो माना हमने कर को x%, उपभोग को y। अब राजस्व जो होता है वो कर और उपभोग का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए x% में y का गुणा कर दिया तो xy/100 निकल गया। नया जो कर था उसमें 30% की कमी हुई, तो हमने माइनस करके इसको लिखा 100 एकम 100 में 30 घटा के 70/30, सॉरी 70/100 कट के आया 7/10। और नया जो भोग आपका निकला था उसमें 30% की वृद्धि हुई थी, तो 100 एकम 100 में 30 जोड़े 130 बटे, जो कि 0 से 0 कट के 13y/10 हो गया। अब जो आपका नया राजस्व था उसको मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख दिया था। तो नया राजस्व कैसे निकलता है? जितना कर है, जितना उपभोग है, उसमें 1/100% के लिए गुणा कर देते हैं। तो ये आपका 1391, और नीचे में 1 2 और ये 1 मिला के 4 0, मतलब 10,000 हमने लिख दिया। इसके बाद राजस्व में कमी करने के लिए हमने एक फार्मूला लिख दिया, राजस्व माइनस नया राजस्व बटे राजस्व मल्टीप्लाई बाय 100। तो राजस्व आपका XY/100 माइनस नया राजस्व है 91XY डिवाइडेड बाई 10,000, और फिर बटे में हमने लिखा XY डिवाइडेड बाई 100 राजस्व का जो हमने ऊपर में निकाला था। यहाँ पर हमने हर समान करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 100XY/10,000 हो गया, माइनस 91XY/10,000 हो गया। हर समान होती हमने एक बार इसको लिखा, और ये दोनों कटे तो आपका ये 9XY बचा है मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये नीचे का जो XY/100 है ये पलटेगा, मतलब ये 100 ऊपर आएगा, ये 9XY नीचे आएंगे। तो XY से XY काटा मैंने, ये दोनों 100 करके 10,000 से ये कट गया, तो सिर्फ 9 बचा, वो आपका फाइनल आंसर हुआ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी आगे के इसके पार्ट 2 में आपके लिए जल्द आ रहा हूँ, जिसमें मैं और भी IMP क्वेश्चन छांट के लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको बना करके देख लेना है। उदाहरण में आपको ऐसे राजस्व के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सरसाइज E का क्वेश्चन मिल जाएगा, इनको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाय बाय।